हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है और सीबीटी 2 होना है। तो सीबीटी 2 में जो सिलेबस है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाता है। और 15 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस, मतलब कि करंट अफेयर वगैरह। और 10 क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर से, 10 क्वेश्चन हो गया, एक टॉपिक होता है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इस टॉपिक का मैंने जो भी टोटल चैप्टर था सारा का एमसीक्यूज कर दिया। आप उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा। कंप्यूटर का भी जारी है, उसमें भी 3-4 लेक्चर हो चुका है, उसका भी देखिएगा। और अभी साइंस का जो है तो वो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने किया है, आज दूसरा चैप्टर करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें भी टोटल 6 या 7 चैप्टर है। इसके बाद ये ख़त्म होगा तो फिर फिजिक्स का करेंगे, उसमें भी 6-7 चैप्टर होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। जो पहला एटॉमिक थ्योरी था मैटर का, वो किसने दिया था? तो उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कार्टेड द। जो इलेक्ट्रॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल, उसका डिस्कवरी जो उसके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जो भी उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना थ्योरी दिया था, तो उसमें एक है जॉन डाल्टन का थ्योरी। ये बाद में मतलब गलत साबित हो गया था, तो इसको फिर ये डिस्कार्ड कर दिया गया था, इसको मतलब हटा दिया गया था। बाकी एक और है मॉडल, थॉमसन मॉडल, उसके बाद है बॉर्स एटॉमिक मॉडल। अगला क्वेश्चन है, द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम। एटम का जो 3 बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड इन कैथोड रे। जो कैथोड रे में कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दिए गए ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक है इलेक्ट्रॉन, जिसके कि साथ दिया गया है डाल्टन, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन जो है इसका खोज किया गया था, तो इनका नाम था जे जे थॉमसन। क्या था? जे जे थॉमसन। फिर दूसरा है प्रोटॉन, ये सही है, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का भी चैडविक सही है, और न्यूक्लियस का रदरफोर्ड, ये भी सही है। द पार्टिकल विच हैज नो चार्ज। दिए गए ऑप्शन में बताना कि किसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो पहला देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास निगेटिव होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, और इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, जिसका कि कोई चार्ज नहीं होता है। लाइटेस्ट पार्टिकल एमोंग द फॉलोइंग। दिए गए ऑप्शंस में लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है? तो ये है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका सबसे वेट कम होता है। ठीक है। और इसका वेट क्या क्या होता है तो ये भी बता देते हैं, चलिए। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका वेट होता है 0.00055 AMU। कितना होता है? 0.00555 AMU। फिर प्रोटॉन का कितना होता है? तो प्रोटॉन का होता है 1.00727। और न्यूट्रॉन का कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का होता है 1.00866। इतना होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस जो होता है इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन सही होगा? तो ये न्यूक्लियस जो होता है ये, सॉरी, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आर, तो क्या है? तो ये जो न्यूक्लियॉन्स होता है ये पार्टिकल्स है, एक फाउंड किया जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का एक पार्ट नहीं, कौन सा? ये होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में ये रिवॉल्व करते रहता है। विच पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर निगेटिवली चार्ज। तो कौन होगा? ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय। जो वाटरमेलन मॉडल है एटम का, वो किसने दिया था? तो ये दिया था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने, और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज परफॉर्म बाय। जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है जो कि डिटरमाइन किया था एटम का स्ट्रक्चर, ये किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट तो ये किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने।
रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ, जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये किस चीज़ का प्रेजेंस होने का ये प्रूव दिया था, तो ये दिया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल एज एन ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये कंसेप्ट दिया था कि एनर्जी लेवल होता है हर एक ऑर्बिट का, जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये था नेल्स बोर। क्या नाम था उनका? नेल्स बोर। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 12। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस, तो कितना प्रोटॉन होगा? तो ये होगा 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। द मास नंबर ऑफ एन एटम, जो मास नंबर होता है ये एटम का, ये क्या होता है? ये ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर Na मीन्स, इसका मतलब क्या होता है एवोगाड्रो नंबर का? तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है एवोगाड्रो नंबर। अब अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, जो आइसोटोप होता है किसी भी एलिमेंट का, ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आइसोटोप्स मतलब कि इसमें बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी लिखा भी नहीं रहा है सही से, तो आइसोटोप्स मतलब कि वैसा एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसी को बोला जाता है आइसोटोप्स। एक होता है आइसोबार जिसमें कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, बस एटॉमिक मास सेम होता है। एलिमेंट विच हैज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखिए आगे अगला क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इनका नाम था हेनरी बैकवेल। क्या था? हेनरी बैकवेल। और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही लेवल रहेगा जो आरआरबी जेई का 72 होगा, तो उसमें इसी लेवल का आएगा क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिएगा एक बार दो बार, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अल्फा रेडिएशन। क्या बोलते हैं? अल्फा रेडिएशन। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डीके इन, तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका कि हाफ लाइफ होता है ऑफ 4 मंथ्स, और फिर पूछ रहा है कि द 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड बी डीके इन, कितना दिन में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 मंथ में। कितने में? 8 मंथ में। और इसका जो रेडियो एक्टिव डीके का जो फार्मूला होता है एक, तो ये फार्मूला क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ कि n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λt, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मोस्ट कॉमन फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, तो उसमें कौन सा मतलब कॉमन फ्यूल होता है, यूज होता है, तो उसमें जो फ्यूल यूज होता है उसको बोलते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम इवेंचुअली डीके इनटू ए स्टेबल आइसोटोप, जो यूरेनियम होता है ये डीके कर जाता है, मतलब टूट जाता है एक स्टेबल आइसोटोप में, तो ये क्या होता है? तो इसका आंसर होगा लेड। क्या होगा? लेड, जो इसका स्टेबल आइसोटोप है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एब्जॉर्ब न्यूक्लियस टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब करने के लिए इसका चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके, तो उसमें क्या यूज होता है? तो उसमें यूज होता है हैवी वाटर, हैवी वाटर, इसका फॉर्मूला होता है D2O। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड इन,
जो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज होता है, किस लिए? तो ये यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर, एज ए मॉडरेटर। द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज आर, दिए गए ऑप्शन से, सॉरी फ्यूजन नॉट फिजन, फ्यूजन। द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो ये होगा सन। सन में जो एनर्जी जनरेशन होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के तरह, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। और एक होता है एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है? तो इसमें यूज होता है कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है विच आइसोटोप्स हेल्प टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल, जो फॉसिल होता है मतलब कि कंकाल वगैरह, तो उसका जो एज पता करने का जो आइसोटोप होता है वो क्या होता है? तो ये होता है कार्बन 14, कार्बन 14। व्हाट हैपन व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है? तो उसमें एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, हमेशा एनर्जी रिलीज होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो दिए गए ऑप्शंस में बताना कि एक कंपाउंड है जिसमें कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो क्या है ये? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम लोग नमक खाते हैं। द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव ए हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये है क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। केमिकल बॉन्डिंग विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम इज बेसिकली, जो केमिकल बॉन्डिंग होता है तो उसका उसमें फॉर्मेशन जो होता है मॉलिक्यूल का फ्रॉम एटम्स, तो वो क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करना है, जिसमें कॉलम 1 में रेडिएशन दिया गया है और कॉलम 2 में क्या कंस्टिट्यूएंट होता है तो वो बताना है। पहला है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये एक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियर है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। फिर एक है बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल क्या होता है? तो ये होता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। फिर गामा रेस, गामा रेस क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैच द कॉलम 1 एंड 2। इसमें भी कॉलम 1 एंड 2 मैच करना है। इसमें एक तरफ दिया गया है एटॉमिक मॉडल्स, दूसरी तरफ दिया गया है साइंटिस्ट। तो पहला है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। दूसरा है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये किसने किया था? तो ये किया था रदरफोर्ड ने। तीसरा है प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं RRB JEE CVT 2 का, जिसका भी सिलेक्शन हो गया JEE CVT 1 में, तो आप लोग उन सारे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी वीडियो का हमारे चैनल पे जो भी वीडियो होता है तो उस वीडियो का जो PDF अगर चाहिए होगा तो उसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर ऐसे ही। धन्यवाद।